आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के इसमें सारते सर हमारे को बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखा दीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी की मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों का पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लीजिए, बड़ी की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे दा में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको बड़ी की मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ये मात्रा दा के साथ लगी तो अपन दा का उच्चारण कैसे करेंगे? दी। कैसे करेंगे? दी। आपको करने के बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे दा में लगी तो बड़ी की मात्रा दा से दी। इसी तरीके से यहाँ पे ना में बड़ी की मात्रा लगी तो बोलिए ना से नी। माँ में बड़ी की मात्रा लगी तो माँ से मी। यहाँ पे पा में बड़ी की मात्रा लगी तो पा से पी। आपको करने के बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे ना में बड़ी की मात्रा है तो ना से नी। यहाँ पे माँ में बड़ी की मात्रा है तो माँ से मी। यहाँ पे पा में बड़ी की मात्रा है तो पा से पी। यहाँ पे दा में बड़ी की मात्रा है तो दा से दी। आइए समझ में, इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों का पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ाया जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए है। पहला अक्षर है बा, प्लस दूसरा अक्षर है दा और तीसरा अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण कैसे करेंगे? चलिए देखिए, ब ध ना माँ की मात्रा ना, यहाँ पे ना के अंदर आ की मात्रा तो खींच के पढ़ेंगे। ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी। यहाँ पे माँ के अंदर बड़ी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? मी। ब ध ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। कैसे पढ़ेंगे? बदनामी। आइए समझ में, बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के मेरे तरीके पर गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, ब ध ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। कैसे पढ़ेंगे? बदनामी। आइए समझ में, या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए। आप इनको दो दो करके पढ़ सकते हो। कैसे? मैंने इनको दो कलर में डिवाइड करा है, इसलिए दो कलर में डिवाइड करा है ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बदनामी। अब देखो, बद प्लस नामी, दोनों को मिला तो बदनामी। यहाँ पे बद का कलर अलग है, नामी का कलर अलग है, तो दोनों को मिला देंगे तो बदनामी। इस तरीके से आप इनको दो दो करके पढ़ सकते हो। बिल्कुल आसान सा तरीका है। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको इनको पढ़ लेना है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। ब रा माँ की मात्रा रा, ब रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। कैसे पढ़ेंगे? बराबरी। अ ल माँ की मात्रा माँ, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। पहले आपको अल पढ़ना है, इसके बाद मारी पढ़ना है, दोनों को मिला देंगे तो अलमारी। गा में बड़ी की मात्रा गी, ला माँ की मात्रा ला, प न, तो मिलके बन जाएगा गीलापन। कैसे पढ़ेंगे? गीलापन। पहले आपको गीला पढ़ना है, इसके बाद पन पढ़ना है, दोनों को मिला दो गीलापन। म न माँ की मात्रा माँ, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। कैसे पढ़ेंगे? मनमानी। पहले आपको मन पढ़ना है, इसके बाद मानी पढ़ना है, दोनों मिला दो मनमानी। आ जा में बड़ी की मात्रा जी, व न, तो मिलके बन जाएगा आजीवन। कैसे पढ़ेंगे? आजीवन। पहले आपको आ पढ़ना है, इसके बाद जीवन पढ़ना है, दोनों मिला दो आजीवन। इसी तरीके से यहाँ पे देखो आप बीती। कैसे पढ़ेंगे? आप बीती। पहले आपको आप पढ़ना है, इसके बाद बीती पढ़ना है, दोनों मिला दो आप बीती। यहाँ पे देखो नाशपाती।
कैसे पढ़ेंगे, पहले नाश पढ़ना है, इसके बाद पाती पढ़ना है, दोनों मिला दो नाश पाती। आ रहा है समझ में। इस क्लास में मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ना सिखाया हूँ, जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। मतलबी कैसे पढ़ेंगे, मतलबी पहले आपको मत पढ़ना है, इसके बाद लबी पढ़ना है, दोनों मिला दो मतलबी। तकरीबन कैसे पढ़ेंगे, तकरीबन पहले आपको तकरीब पढ़ना है, इसके बाद बन पढ़ना है, दोनों मिला दो तकरीबन। इसी तरीके से यहाँ पे देखो तकलीफ कैसे पढ़ेंगे, तकलीफ पहले आपको तक पढ़ना है, इसके बाद लीफ पढ़ना है, दोनों मिला दो तकलीफ। ता में छोटू की मात्रा तू, ल सा में बड़ी की मात्रा सी, रामा की मात्रा रा, में तो मिलकर बन जाए तुलसी राम। पहले आपको तुलसी पढ़ना है, इसके बाद राम पढ़ना है, दोनों को मिला दो तुलसी राम। इसी तरीके से यहाँ पे देखो फ र व रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाए फरवरी। छा में बड़ी की मात्रा छी, न का और रा मिल जाएगा तो छीन कर। बातचीत कैसे पढ़ेंगे, बातचीत पहले आपको बात पढ़ना है, इसके बाद चीत पढ़ना है, दोनों को मिला दो बातचीत। बासमती कैसे पढ़ेंगे, बासमती पहले आपको बास पढ़ना है, इसके बाद मती पढ़ना है, दोनों को मिला दो बासमती। न म का में बड़ी की मात्रा की, न तो मिलकर बन जाए नमकीन। छा में बड़ी की मात्रा छी, ले का और आ मिल जाएगा तो छील कर। दा में बड़ी की मात्रा दी, पा व ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाए दीपावली। पिचकारी कैसे पढ़ेंगे, पिचकारी पहले आपको पिच पढ़ना है, इसके बाद कारी पढ़ना है, दोनों मिला दो पिचकारी। म हा मा की मात्रा हा, न ग रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा महानगरी। का मा की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली, घा मा की मात्रा घा और टा मिल जाएगा तो काली घाट। पहले आपको काली पढ़ना है, इसके बाद घाट पढ़ना है, दोनों मिला दो काली घाट। रा मा की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, गन जे तो मिलकर बन जाएगा रानीगंज। पहले आपको रानी पढ़ना है, इसके बाद गंज पढ़ना है, दोनों को मिला दो रानीगंज। आ रहा है समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। अब आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर है रा, रा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है धा, धा के अंदर आ की मात्रा है और चौथा अक्षर है ना, ना के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण कैसे करेंगे, चलिए देखिए। राम आ की मात्रा रा, झ धामा की मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। कैसे पढ़ेंगे, राजधानी। यहाँ पे रा के अंदर आ की मात्रा है तो रा को खींच के पढ़ेंगे, जा को सिंपल पढ़ेंगे। धा के अंदर आ की मात्रा है तो धा को खींच के पढ़ेंगे, ना के अंदर बड़ी की मात्रा तो नी पढ़ेंगे। राम आ की मात्रा रा, झ धामा की मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। कैसे पढ़ेंगे, राजधानी। आइए समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आपको क्या पढ़ना है, राज पढ़ना है प्लस धानी पढ़ना है। इस तरीके से भी आप बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख सकते हो। राज धानी दोनों को मिला दो तो राजधानी हो गया आसान। अब आगे देखिए, पा न सा में छोटू की मात्रा सु, पा मा की मात्रा पा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। पहले आपको पान पढ़ना है, इसके बाद सुपारी पढ़ना है, दोनों मिला दो पान सुपारी। अब देखो ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, क्लियर पता पड़ रहा है, पहले पान है दूसरा सुपारी, पान सुपारी। इस तरीके से बड़े बड़े शब्द बने जाते हैं। आ रहा है समझ में। अब आगे देखिए, आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। छिपकली कैसे पढ़ेंगे, छिपकली। पहले आपको छिप पढ़ना है, इसके बाद कली पढ़ना है, दोनों मिला दो छिपकली। अ झ न बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा अजनबी। र झ ना में बड़ी की मात्रा नी और शा मिल जाएगा तो रजनीश। पहले आपको रज पढ़ना है, इसके बाद नीश पढ़ना है, दोनों मिला दो रजनीश। स म झ दा मा की मात्रा दा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा समझदारी। पहले आपको समझ पढ़ना है, इसके बाद दारी पढ़ना है,
दोनों को मिला दो समझदारी। शा माँ की मात्रा शा, का माँ की मात्रा का, हा माँ की मात्रा हा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा शाकाहारी। कैसे पढ़ेंगे? शाकाहारी। झ माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा माँ की मात्रा दा, और आ मिल जाएगा तो जमींदार। पहले आपको जमी पढ़ना है, इसके बाद दार पढ़ना है, दोनों को मिला देंगे तो अपन जमींदार। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला माँ की मात्रा ला, प न, तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। पहले आपको ढीला पढ़ना है, इसके बाद पन पढ़ना है, दोनों मिला दो ढीलापन। ई ला माँ की मात्रा ला, ये चा में बड़ी की मात्रा ची, तो मिलके बन जाएगा इलायची। कैसे पढ़ेंगे? इलायची। झा माँ की मात्रा जा, न का माँ की मात्रा का, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जानकारी। पहले आपको जान पढ़ना है, इसके बाद कारी पढ़ना है, दोनों को मिला दो जानकारी। ध ना में बड़ी की मात्रा नी, ला माँ की मात्रा ला, ले, तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। तकनीक। कैसे पढ़ेंगे? तकनीक। पहले आपको तक पढ़ना है, इसके बाद नीक पढ़ना है, दोनों को मिला दो तकनीक। अमरावती। कैसे पढ़ेंगे? अमरावती। पहले आपको अमरा पढ़ना है, इसके बाद वती पढ़ना है, दोनों मिला दो अमरावती। इसी तरीके से यहाँ पे पानीपत। कैसे पढ़ेंगे? पानीपत। पहले आपको पानी पढ़ना है, इसके बाद पत पढ़ना है, दोनों मिला दो पानीपत। अपराधी। कैसे पढ़ेंगे? अपराधी। पहले आपको अप पढ़ना है, इसके बाद राधी पढ़ना है, दोनों मिला दो अपराधी। का माँ की मात्रा का, म या माँ की मात्रा या, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। न व ना में बड़ी की मात्रा नी, और ता मिल जाएगा तो नवनीत। रा माँ की मात्रा रा, म ला में बड़ी की मात्रा ली, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। पहले आपको राम पढ़ना है, इसके बाद लीला पढ़ना है, दोनों को मिला दो रामलीला। कन डा में बड़ी की मात्रा डी, छ और ना मिल जाएगा तो कंडीशन। सा में बड़ी की मात्रा सी, रा में छोटी की मात्रा री, या ले, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। राजनीतिक। कैसे पढ़ेंगे? राजनीतिक। पहले आपको राज पढ़ना है, इसके बाद नीतिक पढ़ना है, दोनों मिला दो राजनीतिक। महारानी। कैसे पढ़ेंगे? महारानी। पहले आपको महा पढ़ना है, इसके बाद रानी पढ़ना है, दोनों मिला दो महारानी। झ ग दा में बड़ी की मात्रा दी, और शा मिल जाएगा तो जगदीश। आसमानी। कैसे पढ़ेंगे? आसमानी। पहले आपको आस पढ़ना है, इसके बाद मानी पढ़ना है, दोनों मिला दो आसमानी। अ म रा में बड़ी की मात्रा री, और शा मिल जाओ तो अमरीश। आवाजाही। कैसे पढ़ेंगे? आवाजाही। पहले आपको आवा पढ़ना है, इसके बाद जाही पढ़ना है, दोनों मिला दो आवाजाही। सरकारी। कैसे पढ़ेंगे? सरकारी। पहले आपको सर पढ़ना है, इसके बाद कारी पढ़ना है, दोनों मिला दो सरकारी। झ न व रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। मजहबी। कैसे पढ़ेंगे? मजहबी। भारतीय। कैसे पढ़ेंगे? भारतीय। आ ले माँ की मात्रा माँ, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। पहले आपको आल पढ़ना है, इसके बाद मारी पढ़ना है, दोनों मिला दो आलमारी। अटपटी। कैसे पढ़ेंगे? अटपटी। ना माँ की मात्रा ना, म चा में बड़ी की मात्रा छी, ने, तो मिलके बन जाएगा नामचीन। रणजीत। कैसे पढ़ेंगे? रणजीत। पहले आपको रण पढ़ना है, इसके बाद जीत पढ़ना है, दोनों मिला दो रणजीत। इसी तरीके से यहाँ पे देखो शर्मीली। पहले आपको शर पढ़ना है, इसके बाद मिली पढ़ना है, दोनों मिला दो शर्मीली। गुजराती। कैसे पढ़ेंगे? गुजराती। पहले आपको गुज पढ़ना है, इसके बाद राती पढ़ना है, दोनों मिला दो गुजराती। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है रामलीला। क्या लिखना है? रामलीला। अब इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को रामलीला लिखना है, तो रामलीला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? रा। रा का उच्चारण खींच को रहा तो राम आ की मात्रा आ गई, प्लस रामलीला, यहाँ पे माँ आ गया रामलीला। लीला बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा आ जाएगी रामलीला, यहाँ पे ला में आ की मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से मिलकर बन जाएगा रामलीला। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बदनामी। क्या लिखेंगे? बदनामी। बदनामी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? बा। तो सिंपल से यहाँ पे बा लिख देंगे बदनामी, यहाँ पे दा लिख देंगे बदनामी। ना में आ की मात्रा बदनामी, माँ में बड़ी की मात्रा बदनामी। आ रहा है समझ में? अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बराबरी।
क्या लिखेंगे बराबरी। बराबरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा बराबरी। जैसी बराबरी बोलेंगे बा तो यहाँ पे बा लिख देंगे प्लस बराबरी। रा में आ की मात्रा आ जाएगी बराबरी, यहाँ पे बा जाएगा बराबरी। रा में बड़ी ई की मात्रा तो मिलकर बन गया बराबरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे राजधानी। क्या लिखेंगे राजधानी। राजधानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा रा। जैसे राजधानी बोलेंगे रा का उच्चारण खींच को रहा तो अपन रा में आ की मात्रा लगाएंगे राजधानी। यहाँ पे जा लिखेंगे राजधानी, धा में आ की मात्रा राजधानी, ना में बड़ी की मात्रा राजधानी। बिल्कुल आसान होता है इनको लिखना, बस खाली करना है कि आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मनमानी। क्या लिखेंगे मनमानी। मनमानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा माँ, तो सिंपल सा माँ लिख दिया प्लस मनमानी, यहाँ पे ना लिख दिया मनमानी। मामा की मात्रा मनमानी, ना में बड़ी की मात्रा मनमानी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे नमकीन। नमकीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा नमकीन। जैसे नमकीन बोलेंगे ना आएगा तो यहाँ पे ना लिख देंगे नमकीन, यहाँ पे माँ लिख देंगे नमकीन। का में बड़ी की मात्रा नमकीन, यहाँ पे ना आ गया तो मिलकर बन गया नमकीन। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए रजनीश। जल्दी लिखे रजनीश किस तरीके से लिखा जाएगा। रजनीश के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है कौन सा आएगा रजनीश। जैसे रजनीश बोलेंगे तो सिंपल सा रा आएगा तो रा लिख दिया रजनीश, यहाँ पे जा लिख दिया रजनीश, ना में बड़ी की मात्रा रजनीश, यहाँ पे शा गया तो मिलकर बन गया रजनीश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जमींदार। क्या लिखेंगे जमींदार। जमींदार के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जमींदार। जैसे अपन जमींदार बोलेंगे जाएगा तो यहाँ पे जा लिख दिया जमींदार, माँ में बड़ी की मात्रा जमींदार, दामा की मात्रा जमींदार, यहाँ पर आ गया तो मिलकर बन गया जमींदार। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अपराधी। क्या लिखेंगे अपराधी। अपराधी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा अपराधी अ, तो सिंपल से अपन आ लिख देंगे अपराधी, यहाँ पे पा लिख देंगे अपराधी, राम आ की मात्रा अपराधी, धा में बड़ी की मात्रा अपराधी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पानीपत। क्या लिखेंगे पानीपत। पानीपत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा पानीपत। जैसे पानीपत बोलेंगे पा का उच्चारण खींच को रहा है तो अपन पा में आ की मात्रा लगाएंगे पानीपत, ना में बड़ी की मात्रा पानीपत, यहाँ पे पा जाएगा पानीपत, यहाँ पे ता जाएगा तो मिलकर बन गया पानीपत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जानकारी। क्या लिखेंगे जानकारी। जानकारी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी पहचान करिए जानकारी। जैसी जानकारी बोलेंगे जा का उच्चारण खींच को रहा है तो जा में आ की मात्रा लगेगी जानकारी, यहाँ पे ना जाएगा जानकारी, का में आ की मात्रा जानकारी, रा में बड़ी की मात्रा तो मिलकर बन गया जानकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे फरवरी। फरवरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा फरवरी। जैसे फरवरी बोलेंगे तो यहाँ पे फा आएगा, फा लिख दिया फरवरी, यहाँ पे रा लिख दिया फरवरी, वा लिख दिया फरवरी, रा में बड़ी की मात्रा तो मिलकर बन गया फरवरी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।